जैसा कि हम सभी जानते हैं 13 अप्रैल को सूर्यदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया है। ये मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में और मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं और उच्च के होने के साथ ही 10 अंश पर इनकी जो डिग्री होती है परमोच्च होती है। अब वहीं यह उपस्थित है इस वक्त किन किन ग्रहों के साथ देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये इनको गुरु का साथ मिल रहा है, शुक्र का साथ मिल रहा है, बुध का साथ मिल रहा है। इन 3 ग्रहों के साथ इन्होंने चतुर्ग्रही योग बनाया है। तो आपके लिए ये चतुर्ग्रही योग बेहद विशेष होने वाला है, जिसे कि हम चमत्कार की संज्ञा दे सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इन्हीं सब टॉपिक्स पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हो तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 13 तारीख को सूर्यदेव ने यहाँ से यहाँ पदार्पण किया है। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं और इनके पास नेतृत्व की शक्ति है। अब यहाँ पर इनके साथ में युवराज बुध जो बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, शुक्रदेव जो ऐश्वर्य के कारक है, गुरुदेव जो वृद्धि के कारक है। गुरुदेव को सभी लोग जानते हैं, धन वृद्धि, परिवार वृद्धि, सुख वृद्धि, हर चीज़ में गुरु के पास वृद्धि का कारकत्व है। वृद्धि का कारकत्व तो हमारी कुंडली में 2 ग्रहों को है, किंतु जो शुभत्व लिए हुए वृद्धि करते हैं वो हैं गुरुदेव। अब यहाँ पर गुरुदेव को सलाहकार भी कहा जाता है सूर्यदेव का। तो जब ये कहाँ पर आपके धन भाव में इस समय पर गोचर कर रहे हैं, धन भाव में। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ कि जब कोई भी ग्रह किसी भी भाव में जाता है तो 5 अवस्थाओं का भोग करता है। पहली अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था। दूसरी किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। जब कोई भी ग्रह जब प्रवेश करता है किसी भाव में, सपोज कीजिए इसी भाव में प्रवेश किया धन भाव में, तो जब प्रवेश करता है तो उसकी डिग्री क्या होती है? 0। 0 से 6 अंश के बीच वो होता है बाल, 6 से 12 के बीच होता है वो किशोर, और 12 से 18 के बीच युवा, और 18 से 24 के बीच वृद्धावस्था, उसके बाद मृतावस्था। यानी देखिए, बालक और वृद्ध मृत, इन अवस्थाओं में जो ग्रह है कितना भी उच्च हो आपको बहुत कम देने की ताकत रखता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इनको खुद साज सहेज की ज़रूरत होती है। अब जब ये परमोच्च होंगे तो यानी कि हम इन 30 दिनों को जब 6 भागों में डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 27 के बाद का वो समय जब सूर्यदेव 10 अंश की डिग्री पर गोचर करेंगे। यह 7 दिन बहुत 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 विशेष होने वाले हैं। सूर्यदेव किन चीज़ों के कारक हैं? देखिए, पेट, हड्डी, फेफड़े और स्किन, ये सभी चीज़ें जो हैं सूर्य के कारकत्व में आती हैं, आँखें भी। इसके अलावा जितना भी शासन प्रशासन है, राजनेता हैं, IAS, IPS, या फिर आपको शासन तंत्र से कोई भी कार्य करवाना हो, शासन तंत्र पर बुलंदी पर बैठना हो, प्रसिद्धि प्राप्त करनी हो, किसी को अपने प्रभाव में लेना हो, हर चीज़ में सूर्य का कारकत्व है। सूर्य राजा है और आजकल राजा वही बनता है जिसके पास लोगों को अपने प्रभाव में लेने की शक्ति हो। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, यानी सबको परास्त करके आप शिखर पर पहुंचेंगे, सूर्यदेव जो हैं आपको ऊंचाई पर ले जाते हैं। स्वयं राजा है तो यानी कि जो जातक इनके प्रभाव में आता है वह ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो इस समय आपके धन भाव में बैठ रहे हैं तो धन को आपके वृद्धि प्रदान करेंगे। गुरु के साथ बैठ रहे हैं यानी इनकी पावर बहुत ज़्यादा इस समय पर बढ़ जाती है। शुक्र के साथ यानी ऐश्वर्य कारक, और बुध के साथ यानी बुद्धि से। इस समय आप अपनी बुद्धि, चतुराई, वाक्पटुता से वह कार्य करने में सक्षम होंगे जो अभी तक आप नहीं कर पाए। और वैसे भी जो ये इस समय पर दुर्लभ योग बन रहा है, बहुत विशेष है, बहुत रेयर है। हर किसी के इस समय पर योग बने हुए हैं, लेकिन धन के लिए, धन संचयन के लिए
आपकी बहुत प्रसिद्धि भी आपकी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ से हम आपकी वाणी को भी देखते हैं। आप अपनी वाणी के द्वारा, इस समय पर जो लोग भी वाणी के द्वारा धनार्जन करते हैं उनके लिए बहुत विशेष समय है। उनकी वाणी में वह प्रभाव होगा कि वो लोगों को अपने प्रभाव में ले सकेंगे। लीडरशिप जो लोग करते हैं तो उनकी इस समय लीडरशिप में वो पावर होगी कि पूरे यूथ को अपने कंट्रोल में कर सके। हर कोई उनकी बात मानेगा। ऐसे में यदि बात करें हम उन लोगों की जो जॉब के लिए परेशान हैं, तो वह इस समय पर जॉब प्राप्त कर सकते हैं अपनी वाणी के प्रभाव से। देखिए, वाणी मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ कि वाणी के में बहुत प्रभाव होता है। आपका जीवन भी बदल सकती है आपकी वाणी। वाणी बहुत विशेष हमारे जीवन में एक रोल अदा करती है। बने बनाए कामों को बिगाड़ देती है और बिगड़े हुए कामों को बना देती है। रूठों को मनाने में और मने मनाओं को रूठने में वाणी का ही कारकत्व होता है। इस समय पर अगर बात करें, सूर्य के पास सप्तम दृष्टि होती है तो थोड़ी सी परेशानियां भी आपके जीवन में पड़ेंगी। वहीं आपके षष्ठ भाव के, देखिए वैसे तो कहते हैं कि सूर्य देव को षष्ठ का और अष्टम का दोष नहीं लगता है, किंतु आपके षष्ठ भाव के स्वामी हो रहे हैं और इतने सारे ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन निश्चिंत रहिए, जीत आपकी होगी। आपके पास हर समस्या का समाधान होगा। ये 10 दिन वो विशेष दिन होने वाले हैं जब आप कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं, आप अपना संपन्न कर सकते हैं। कोई आपका बहुप्रतीक्षित कार्य था और आप उसके लिए शुभ वक्त की ज़रूरत को महसूस कर रहे थे, तो इस समय पर वो शुभ वक्त आ गया है। इस समय पर बिल्कुल भी डिले ना करें, उस कार्य को कर डालें। कहीं रिज्यूमे वगैरह देना चाह रहे थे तो इस समय पर दे दीजिए। आप इस समय आपके पराक्रम भी सटीकता से अपना कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आपके बाहुबल में भी इस समय ज़बरदस्त बल देखने के लिए मिलेगा। आप बहुत उत्साह से कार्य करेंगे, बहुत पराक्रम से कार्य करेंगे। इस समय पर देखिए, आपके राहु देव भी कहाँ बैठे हुए हैं, आपके लग्न में। तो इस समय मंगल ने भी राहु को कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि मंगल के पास वह पावर है जो राहु केतु शनि तीनों को अपने कंट्रोल में ले रही है। बेशक ही अंगारक दोष बना हुआ है, थोड़ा इस समय पर अहंकार का पुट भी आपके अंदर देखा जाएगा। थोड़ा सा आपके दाम्पत्य जीवन के लिए तो निगेटिव परिस्थितियां बनी हुई हैं, किंतु व्यापार के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बनी हैं। व्यापार इस समय आपका ग्रोथ उत्पन्न करेगा। बहुत चमत्कार की स्थिति इस समय पर उत्पन्न होगी। जो आप काफ़ी समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके व्यापार में इतनी वृद्धि होगी या आपकी जॉब में आपको उन्नति मिलेगी, वो चीज़ें तो आपके साथ होंगी। अब अगर गृहिणी वर्ग की बात करें तो गृहिणी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा समय है। इस समय पर आपको ऐसी इनकम की प्राप्ति होगी जो आप अपने ऊपर ख़त्म कर सकेंगी। आपको आपके हस्बैंड से या जो भी घर का मुखिया है उसके द्वारा आपको एक्स्ट्रा इनकम इस वक्त दी जाएगी, जो कि आप अपने हिसाब से ख़त्म कर सकें। आप इस वक्त अपने घर को सजाने की ओर ध्यान देंगी। आप इस वक्त अपने बच्चों से बच्चों की आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि रिस्पेक्ट देखिए, जब आपके प्रभाव में वृद्धि होती है तो आपको रिस्पेक्ट सभी से मिलती है। आपके बच्चे भी इस वक्त अगर बिगड़े हुए हैं तो आपको बहुत रिस्पेक्ट, यानी आपकी हर बात का उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई उनमें कमी है तो वह उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर स्टूडेंट वर्ग से हैं तो स्टूडेंट वर्ग का इस समय पढ़ाई में बहुत फोकस होगा और इस समय उनके जीवन में कोई निगेटिव परिस्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं। यह बहुत ही शानदार दिन रहने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। इस समय पर आप बिल्कुल अपनी तैयारी को पूर्ण आयाम दे दीजिए। बहुत आपका माइंड इस वक्त फोकस्ड रहेगा। तो गृहिणी वर्ग के जीवन में भी इस समय पर कोई उथल पुथल नज़र नहीं आ रही है। बहुत सामान्य बेहद परिस्थितियां रहने वाली हैं। बहुत मतलब घर में प्रसन्नचित्त वातावरण रहने वाला है। घर के मुखिया के इनकम में वृद्धि होने की वजह से घर का माहौल जो है बहुत प्रसन्नचित्त रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं थोड़े से उपायों की। देखिए, जो मनीषियों ने कहा है कि सूर्य को अर्घ देना आपके लिए पूजा नहीं होनी चाहिए, आपके लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए। आपके सूर्यदेव किसी भी परिस्थिति में बैठे हों, नीच के हों या शत्रु ग्रह के साथ बैठे हों, राहु के साथ बैठे हों या फिर उच्च के ही क्यों ना हो,
सूर्य को जल देना आपकी नित्य दिनचर्या होनी चाहिए। सूर्य को जब आप जल देते हैं तो सूर्य आपके शुभ होकर और शुभ होते चले जाते हैं और आपको अपने प्रभाव देने लगते हैं। तो देखिए, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमें प्रभाव नहीं मिल रहा, तो एक बार आप उपायों को करके तो देखिए। हो सकता है आपकी कुंडली में कोई इस तरीके की युति बनी हो जो आपको प्रभाव ना मिलने दे रही हो। और अगर बात करूं सूर्य को अर्घ्य देने की, तो इस समय आप तांबे के पात्र में थोड़ा सा लाल चंदन, 8 अक्षत के दाने, 12 दाने लाल मिर्च के, लाल चंदन, लाल पुष्प, ये सभी चीज़ें डालकर ओम घड़ी सूर्याय नमः 12 बार जाप करते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। ओम घड़ी सूर्याय नमः, इसी मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।